अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे था रात का टाइम, मैंने बनाए थे चाय बनाई थी, साथ में मैंने एग बॉईल कर लिए। सर्दियों में जो है ना वो उबले हुए अंडे खाने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो वाकई मतलब कि मैंने 2-3 दिन रूटीन से बॉयल एग खाए हैं ना, तो लिटरली इतने फ़ायदे हैं ना इसके, बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आपके बॉडी में पेन है या आपको वीकनेस है किसी भी तरह की, तो एक बॉयल एग खाने से बड़ा जो है ना वो फ़र्क पड़ता है। तो ये था नाश्ते का टाइम। मैंने यहाँ पे जो है वो कबाब फ्राई कर लिए थे, साथ में आलू के पराठे बना लिए थे। और ये थी वो इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी। ये इतनी मज़े की लग रही थी ना आलू के पराठे के साथ में। मैंने खैर फर्स्ट टाइम जो है वो पराठे के साथ इमली की चटनी खाई है। आलू वाला नान तो कई दफ़ा हम जो है वो स्पेशल मंगवा के खाते थे इमली की चटनी के साथ, बल्कि फैसलाबाद से मिलता है। उसके साथ तो होती ही इमली की सॉस है। तो खैर आलू के पराठे के साथ भी जो है ना ये बहुत मज़े की लग रही थी। तो ये था जुमे के बाद का टाइम। यहाँ पे जो है वो हस्बैंड जुमा पढ़ के आए तो कुछ फ्रूट लेके आए थे। स्पेशली ये जो अमरूद है ना, ये तो ख़ास तौर पे लेके आए थे क्योंकि अमरूदों की चाट हमारे घर में ना सबको ही बहुत पसंद है। तो इतनी मज़े की लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है हम सबको अमरूद की चाट। तो मैंने जो है वो फटाफट से ये अच्छे तरीके से अमरूदों का वॉश किया, बीज वगैरह बाहर निकाले और इसकी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चाट बना ली। साथ में कहते मुझे छलियाँ नज़र आई तो मैं ले और इतनी मज़े की लग रही थी उस टाइम पे ये छलियाँ। मैं कहती हूँ कि काफ़ी अरसे बाद हमने ये खाई ना, ये जो होती है राख वाली छलियाँ, बहुत अरसे के बाद खाई है ना, इतनी मज़े की लग रही थी। तो वही मैं कहती हूँ कोई चीज़ आप काफ़ी अरसे के बाद खाओ ना, फिर वो ज़्यादा मज़े की लग रही है। हालांकि रोज़ आता है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। तो आज जो है ना हस्बैंड लेके आए तो बहुत मज़े की लगी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज मैं टाइम से खाना बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे जो है ना वो आलू शिमला मिर्च बनानी थी, साथ में मैंने सोचा कि चलो इसमें ना थोड़ा सा बोनलेस चिकन डाल लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और चिकन की वजह से ना बच्चे ज़रा खुश होकर खाना खा लेंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा बोनलेस चिकन था। सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप किया, उसको अच्छे से ऑयल में फ्राई किया। उसके बाद लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही चिकन डाल दिया, बोनलेस जो चिकन था उसको फ्राई किया अच्छे से। और फिर टमाटर हरी मिर्च चॉप करके डाल दी। तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा सा मसाला भुन गया। एक तरफ मैंने आलूओं को इस तरीके से कट किया, ये देखें छोटे छोटे से आलू मैंने कट किए हैं। मैं शिमला मिर्च में ऐसे इसी साइज़ के आलू डालती हूँ। साथ में इस तरह चकोर चकोर सी शिमला मिर्च कट करके रख ली। और दूसरी तरफ जो है ना वो मेरा चिकन भी अच्छे से भुन रहा था। इसके अंदर मैंने योगर्ट भी डाला था और बाकी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और जो मसाले होते हैं ना बेसिक से, बस वही। अच्छे से मैंने चिकन की भुनाई की। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए। आलू मैंने इसलिए पहले डाल दिए थे कि आलू जब 50% डन होंगे ना, फिर मैं इसमें शिमला डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती। इसलिए पहले आलू गल जाए ना तो फिर ही शिमला मिर्च डालनी चाहिए, तकरीबन 50%। तो बस ये चिकन के साथ साथ ही मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया। और उसके बाद जो है ना वो जब मुझे लगा कि आलू गल चुके हैं कुछ कुछ, तो फिर मैंने जो है ना वो इसके अंदर बाकी की शिमला मिर्च डाल दी। तो देखिए सब्जियों के माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर्स लगते हैं, कितनी प्यारी प्यारी सब ये लगती हैं। तो शुरू में ना पहले पहले मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी शिमला मिर्च पसंद नहीं होती थी। मैंने कहा ना मुझे शिमला मिर्च बहुत पसंद है, ले आए बनाते हैं, कहते हैं नहीं मैं मतलब मुझे नहीं अच्छी लगती शिमला मिर्च, रहने दो ना बनाया करो। तो बाद में मैंने भी खानी छोड़ दी क्योंकि जब बनती नहीं थी तो मैं भी नहीं खाती थी। तो अब हमने दोबारा से स्टार्ट किए हैं क्योंकि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। बहुत ही अच्छी एक हेल्दी सी सब्ज़ी है। स्पेशली ये आई साइट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है ना उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा शिमला मिर्चें खानी चाहिए, बहुत अच्छी है, हेल्दी। तो हमने कहा क्यों ना एक इतनी अच्छी और हेल्दी सब्ज़ी जो है वो हमने जो है नहीं खाते, हालांकि ये अच्छी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो अब दोबारा खानी स्टार्ट की है। और चाइनीज़ में तो ये मस्ट है ना, चाइनीज़ तो अधूरा है इसके बगैर। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है मेरे सालन की। और मैंने टाइम से खाना बना लिया था। उसके बाद मैंने कहा कि चलो फ्री हो गई थी जल्दी से खाना बना के। तो ये था मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम। तो यहाँ पे मैं कॉरिडोर में आई थी। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मौसम एंजॉय करती हूँ। साथ में सुबह टाइम मैंने जो है ना जस्ट हस्बैंड के कपड़े वॉश किए थे, बाकियों के कपड़े मैंने नेक्स्ट डे वॉश करने थे। तो यहाँ पे बस उन्हीं के कपड़े वॉश किए थे। तो मैं चेक करी थी कि अगर ये ड्राई हो गया ना तो ये भी अंदर ले जाती हूँ। तो अभी ये प्रॉपर ड्राई नहीं हुए थे, तो फिर मैं बस इधर खड़ी होकर व्यू देखने लगी। मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ना। मोस्टली मैं इस टाइम नहीं निकलती बाहर। मगरिब हमारी कोशिश होती है कि रात के टाइम जो है ना वो मगरिब के बाद स्पेशली बाहर ना निकलें, क्योंकि एक तो पूरे इस्लामाबाद में डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो बस यही हम समझते हैं कि घर के अंदर ही सेफ रहना चाहिए। तो आज क्योंकि फ्राइडे था तो बस यहाँ पे
थोड़ी देर हमने व्यू एंजॉय किया और उसके बाद जो है ना वो नूरुल हुदा ने कहा कि नीचे चले नीचे चले। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मुझे इस टाइम पे यहाँ पे व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना और पता नहीं आपको शायद वीडियो में एक ब्लैक सी बिल्ली मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको नज़र, हाँ वो जो ब्लैक बिल्ली है ना, इसने यकीन करें इतना का मैं तंग करके रखा हुआ है। इतनी ये बिल्ली फ्रैंक है सबके साथ, जिसकी भी खिड़की खुली होती है ये आराम से खिड़की से जंप करके उनके घर चली जाती है। तो किसी से भी नहीं डरती ना, ये बिल्कुल नहीं डरती। हम तो अगर घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो फ़ौरन घर में घुसने की कोशिश करती है। तो बिल्ली की वजह से हम काफ़ी तंग हैं। तो अगर हम कुछ खा पी रहे हों तो भी हमारे पास आती है, डरती किसी से नहीं है। तो हम लोग तो वो हैं जो बिल्लियों से बहुत डरते हैं। तो हम जो है ना वो कई दफ़ा तो ये ना जाली को भी खोलने की कोशिश कर रही होती है, हमारे जाली के दरवाजे को ना। तो बस पता नहीं ये किसी की पालतू बिल्ली है या क्या है, कुछ समझ नहीं है। अब तो हमने खिड़की की वो जो है ना वो जाली वाली खिड़की भी खोलना बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि ये जंप करके अंदर आ जाती है। तो खैर बिल्ली जो हम जहाँ भी हो हमारे पीछे पीछे आ जाती है, पता नहीं इसको क्या है। किसकी बिल्ली है ये, कुछ पता नहीं। अच्छा उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही थी कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था इस टाइम पे। हल्की हल्की सी रोशनी थी और सूरज जो है वो गुरूब हो रहा था, और ये वाला सीन जो है वो कितना आंखों को बहुत खूबसूरत लग रहा था। लाइटें ऑन हो गई थी घरों की, और यहाँ पे इस तरह से ना, मैं इस टाइम पे कभी आई नहीं नीचे, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम नीचे आई थी इस टाइम पे। तो गार्ड अंकल ने नूरुल हुदा को कैंडी दी। नूर तो बहुत खुश हुई। मुझे पिंक कलर की कैंडी दी है अंकल ने मुझे। पिंक, जो गार्ड अंकल है ना वो अक्सर यहाँ पे बच्चों को कैंडीज़ वगैरह या कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं उनसे। तो यहाँ पे बस फिर ज़्यादा टाइम हो गया था, अज़ानें वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी के अपने काम जो है वो समेटते हैं। खाना तो मैं बना चुकी थी, बस रोटियाँ ही बनानी थी। तो बस हम घर के अंदर आ गए, और इस टाइम पे मिनाहिल सो रही थी ना। तो फिर जब मिनाहिल उठी तो अरफा ने बताया हम लोग नीचे वॉक करके आए। तो फिर वो कहने लगी आप मुझे क्यों नहीं साथ लेके गई, मुझे क्यों नहीं लेके गई। तो यहाँ पे नूरुल हुदा अपनी छोटी सी एक बुक लेके तो पढ़ने बैठी हुई है। ये जब मिनाहिल अरफा इस रूम में स्टडी करती हैं तो नूरुल हुदा भी ये छोटी सी एक स्टोरीज बुक है, उसको लेके तो बैठ जाती है कि मैं भी अपना पढ़ रही हूँ, मैं भी अपनी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा ये था रात का टाइम। मिनाहिल कहने लगी कि आप मुझे नहीं शाम को लेके गई थी, तो देखें आज सब वॉक करने आए हुए हैं, हम भी नीचे चलते हैं। तो रात का मौसम काफ़ी चेंज है, तो सब ने जैकेट्स वगैरह पहन ली, और नीचे भी काफ़ी रश था क्योंकि वीकेंड था, लोग जाग रहे थे, तो सब लोग तकरीबन वॉक करने आए हुए थे। हम लोग भी नीचे चले गए वॉक करने। स्पेशली रात को और सुबह सुबह, ये दो टाइम ऐसे हैं कि बहुत सर्दी लगती है ना, सही हमें मरी वाली फ़ील आ रही होती है। लेकिन दोपहर में धूप निकल आती है ना, तो फिर भी जो है वो मौसम चेंज होता है। वैसे सर्दियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो सर्दियाँ मेरी बहुत फेवरेट हैं। हाँ लेकिन ये सर्दियों में जो जैकेट्स का और एक्स्ट्रा इतने खिलारे होते हैं ना, बस उससे मुझे थोड़ा सा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें समेटनी पड़ती हैं, और कपड़े धोना तो बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे सर्दियों में। अच्छा ये था नेक्स्ट डे। ये मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया था। बच्चे तो अभी सो रहे थे, उन्होंने लेट उठना था क्योंकि वीकेंड था, तो बस मैंने उनको नाश्ता बना दिया। अच्छा सालन में वो उन्होंने जो है वो थोड़ा सा, एक तो लहसुन की कलियाँ इस तरह से चॉप करके खाई। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, अगर आप इस तरह से नाश्ते में लहसुन लेते हैं ना 2 कलियाँ, तो बहुत ही बेशुमार फ़ायदे हैं। खैर आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं कच्चा लहसुन खाने के कितने फ़ायदे हैं। अच्छा उसके बाद 11-12 बजे जब बच्चे सो के उठे तो फिर मैंने अपना भी नाश्ता बनाया और उनका भी। क्रिस्पी से पराठे साथ में नाश्ता। अच्छा नाश्ता करने के बाद मुझे ये सारा काम नज़र आ रहा था। इसमें था बेडशीट्स भी थी, टॉवल भी थे, सारे घर के तौलिए थे, बेडशीट्स थी और बच्चों के यूनिफॉर्म थे, इनको मैंने वॉश करना था। तो ये था मेरा आज के दिन का टास्क। अच्छा उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही थी, ये बहुत ही मज़ेदार से अखरोट हैं, बहुत ज़बरदस्त अखरोट हैं। ये हमने स्पेशल आज़ाद कश्मीर से मंगवाए हैं। तो ये जब मैं फैसलाबाद थी ना तब जो है वो मेरे हस्बैंड ने मंगवाए थे। इतने मज़े के ये अखरोट है, दांतों से टूट जाते हैं। मैंने तो खैर इसको दांतों से तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन ये हैं शायद कागज़ी अखरोट हैं, ईज़िली टूट जाते हैं। और ये देखिए बहुत मज़े के। हम लोग अब आजकल जो है वो सर्दियों में कॉफ़ी बनाया करेंगे और साथ में अखरोट एंजॉय किया करेंगे। अच्छा ये था सैटरडे। यहाँ पे हम आ गए थे हफ्ता बाज़ार। ये जो स्कूल है इस्लामाबाद मॉडल स्कूल, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे लगता है हफ्ता बाज़ार। हम यहाँ आ गए
और यहाँ पे जो है ना हमने कुछ चीज़ें ली, जिसको जो पसंद था वो ले लिया। नूर ने अपनी ये फेवरेट जेलीज़ ली और ये किसी को भी नहीं दे रही थी, इसको बहुत पसंद है जेलीज़। और मिनाहिल ने और मैंने ये चिप्स लिए हैं। चिप्स बहुत मज़े के लगते हैं हमें इस तरह के खुले चिप्स, लेकिन इस दफ़ा शायद उन्होंने टॉटरी बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाली थी, मेरा तो गला ही पकड़ा गया ये खा के। खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन बाद में ना मुझे लगता है इससे मेरा गला जो है वो दर्द कर रहा है। अरफा को पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, वो स्पेशली वहाँ से पॉपकॉर्न ले आई। और बाकी घर की छोटी छोटी चीज़ें, लहसुन अदरक आने वाला था वो मेरा ख़त्म था पेस्ट, और आलू प्याज इस तरह की जो चीज़ें थी ना बस वही मैं ले आई थी। और बस इसके बाद मुझे ये था कि मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाओ ना, मुझे बहुत सुकून हो जाता है, बिल्कुल 1 महीना मेरा आराम से गुजर जाता है। और अगर बनने वाला हो तो फिर बस टेंशन ही रहती है। तो खैर जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।